आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है न्यू अपडेट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं ग्राम चौकीदारों को लेकर वीडियो बनाती हूं और आपको पता है ग्राम चौकीदारों के खिलाफ सरकार चल रही है एक रणनीति। जी हाँ, आपको पता है इतने सालों से काम कर रहे हैं हमारे ग्राम चौकीदार, उनका मानदेय तो नहीं बढ़ा, उनसे काम इतना कराया गया, बेगारी कराई गई, इसके बावजूद अब ना उन कोई जगह है सरकार के पास, न ही उनके परिवार के लिए। न जाने कितने ग्राम चौकीदार नौकरी करते हुए शहीद हो गए। इसके बावजूद सरकार ने 1 रुपये उठाकर उनके परिवार वालों की सहायता नहीं की। अब ग्राम चौकीदारों को उनके रिटायरमेंट दी जा रही है, यानी कि उनके पद से उन्हें निकाला जा रहा है और नई भर्ती की बात चल रही है। इसमें कहा गया है कि हो सकता है सरकार आगे चल के मेरिट लेकर और भर्ती करे, नए लोगों की भर्ती करे। मैं एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, जो चौकीदार होता है उसमें कौन सा मेरिट लिया जाता है भाई? और आप भी जानते हैं कि आप कहीं प्राइवेट भी जाएंगे तो मैंने एक बात देखा है कि जो घर की चौकीदारी करते हैं उनको सैलरी भी अच्छी मिलती है, साथ ही वो परिवार वाले इतने जुड़ जाते हैं चौकीदारों से कि उनके बच्चों को भी काम देते हैं कि आपका काम अच्छा है तो आपके बाद आपके बच्चों को भी काम देंगे। यही कुछ था पहले सरकार के पास, क्योंकि पहले जो हमारे ग्राम चौकीदार जितना मिलता था उतने में ही खुश रहते थे, मगर अब वो इस चीज़ का विरोध कर रहे थे। वो कह रहे थे कि महंगाई के हिसाब से उनका मानदेय बढ़ना चाहिए। इसको लेकर शायद सरकार ने इतना बड़ा फैसला ले डाला है कि उनके परिवार वालों को काम देना सही नहीं समझा। ज़रा से मैं आपको कॉपी दिखा देती हूँ, उसमें लिखा क्या है थोड़ा सा अच्छे समझा देती हूँ, फिर मैं पूरी जानकारी आपको देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं सरकार द्वारा एक पत्र जारी किया गया है ग्राम चौकीदारों के लिए। उस पर लिखा हुआ गया है, कृपया पुलिस महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ की पत्र संख्या लिखी हुई है यहाँ पे और तारीख लिखी हुई है 27/3, यानी 27 तारीख को यह जारी किया गया है। इस पर लिखा है, द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद में थाने पर तैनात चौकीदार शारीरिक रूप से कार्य साकार करने में सक्षम है अथवा नहीं है। यदि कोई चौकीदार उम्रदराज एवं काफ़ी समय से अस्वस्थ चल रहा है तो उसे चौकीदार पद से हटाकर नए चौकीदार की नियुक्ति करा दी जाए। साथ ही साथ यह भी दिखवा लिया जाए कि किसी भी चौकीदार के थाने पर उसके घर के किसी भी सदस्य अथवा सगे संबंधी द्वारा थाने पर कार्य साकार तो नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार की प्रथा पर तत्काल रोक लगा दी जाने हेतु निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ अपने अपने थाने पर चौकीदार की नियंत्रण एवं उपलब्धता निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराए जाने के अपेक्ष में जारी किया जाए। यानी कि ये जो कागज़ है इसमें ये लिखा हुआ है कि जो ग्राम चौकीदार काफ़ी टाइम से बीमार चल रहे हैं उनको उनके पद से हटा दिया जाए। तो मैं सरकार से एक सवाल पूछना चाहूँगी अपने सभी ग्राम चौकीदारों की तरफ से कि क्या आपके परिवार का कोई सदस्य बीमार हो जाता है तो क्या आप उसे घर से निकाल देते हैं? नहीं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपके घर का कोई सदस्य अगर बीमार होता है, ये उत्तर प्रदेश के सभी ग्राम चौकीदार आपके परिवार का हिस्सा है, उन्होंने आपको चुना है तो इसलिए नहीं चुना है कि जब आपको ज़रूरत हो तो ग्राम चौकीदारों को रख लें और जब काम निकल जाए तो हटा दें। उन्होंने न जाने कितने सालों से ग्राम चौकीदार हमारे जो हैं गाँव की सेवा कर रहे हैं। इस पर हमारे सभी ग्राम चौकीदार विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल गलत डिसीजन लिया गया है। हमारे ग्राम चौकीदारों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। बीमार है तो भाई आप ट्रीटमेंट करवाइए और उनकी जगह उनके परिवार को काम करने का मौका दीजिए, क्योंकि हम कहते हैं कि अगर आपके घर पे कोई कुक या कोई भी सर्वेंट बीमार हो जाए तो यही कहेंगे कि आप किसी को भेज दीजिएगा अपनी जगह, ये नहीं कहेंगे कि निकल जाओ तुम यहाँ से। तो ये बहुत ही गलत कर रही है सरकार।
इसका हम विरोध करेंगे और हम सभी ग्राम चौकीदारों से कहना चाहेंगे कि आप जल्द से जल्द अनु भैया से मिलें और इस पर विचार विमर्श करें कि आगे क्या करना चाहिए, है ना। चलिए, अब जो भी अपडेट निकल कर आएगी हम बताते रहेंगे। फिलहाल तो सरकार की तरफ से यही निर्देश दिया गया है कि जो भी पुराने ग्राम चौकीदार हैं, बीमार हैं, उनको हटा दिया जाए। साथ ही उनके परिवार वालों को भी, जितने हैं उन सबको भी अब हटा दिया जाए। नई नियुक्ति की बात यहाँ पे कही गई है। मेरे कहने का मतलब है, जब आप सैलरी नहीं बढ़ा रहे हैं तो नई नियुक्ति का निकालने का क्या मतलब निकलता है। जो 70,000 ग्राम चौकीदार है, पहले आप तो उनकी सैलरी, इस महंगाई में 2500 में कौन काम करना चाहेगा। एक मजूर भी होगा तो अपनी मजूरी 5-6 हज़ार रुपये बचा सकता है। मतलब पूरे खर्चे घर के निकालने के बावजूद हमारे जो कोई भी एक नौकर भी होगा या कोई भी कहीं भी काम करेगा तो इतना तो कर ही सकता है, मगर सरकार द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है। बहुत ही गलत किया जा रहा है। इसका हम सब विरोध करेंगे, आप सभी सपोर्ट कीजिए। चलिए, मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो बने रहा कीजिए, वीडियो देखते रहा कीजिए।